आज हम लोग इंडियन एथिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय नीति शास्त्र। अब तक हम लोगों ने पाश्चात्य नीति शास्त्र के प्रमुख संप्रत्ययों एवं प्रमुख नीति संप्रदायों पर अध्ययन किया। अब हम लोग भारतीय नीति शास्त्र के जो प्रमुख संप्रत्यय हैं, जो प्रमुख नीतिगत विचार हैं, उन संप्रत्ययों और नीतिगत विचारों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। एक चीज यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जहाँ तक पाश्चात्य नीति शास्त्र और भारतीय नीति शास्त्र का संबंध है, पाश्चात्य चिंतन दृष्टि में वहाँ दर्शन और नीति शास्त्र दोनों अलग अलग विधाओं में प्रचलित थे। भारतीय चिंतन परंपरा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ जीवन के साथ ही, दर्शन के साथ ही नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन जो है वो संबंधित रहा है। इसका कहीं न कहीं अनिवार्य संबंध, इसका जुड़ाव मानव जीवन से अपृथक रूप से रहा है। अब जब हम भारतीय नीति शास्त्र या इंडियन एथिक्स की बात करते हैं तो एक चीज तो यह है कि इंडियन एथिक्स की एक लंबी परंपरा जो है भारतीय चिंतन दृष्टि में देखने को मिलती है। इसके उद्गम स्रोत की बात की जाए तो वैदिक संस्कृत से लेकर के और वैदिक संहिता, अरण्यक, उपनिषद, धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र, स्मृति इत्यादि ग्रंथों में कहीं न कहीं नीतिगत संप्रत्यय, नैतिक विचार, नीति और अनीति का दर्शन, ये प्रमुख चीजें मिलती हैं। इसमें दो ग्रंथ और महत्वपूर्ण हैं, वो है रामायण और महाभारत। तो भारतीय चिंतन दृष्टि में एक लंबी परंपरा रही है कि नीति शास्त्र का संबंध जो है वो जीवन के साथ अवियोज्य रूप से जुड़ा रहा है। इसका जीवन के साथ सेपरेशन नहीं रहा है। ये जीवन के साथ जो है विकसित होती रही है। अब यदि हम नीति शास्त्र या मोरल फिलॉसफी की बात करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि नीति शास्त्र जो है वो दो शब्दों के योग से बना हुआ है। एक तो है नीति और दूसरा है शास्त्र। संस्कृत व्याकरण के अनुसार शास्त्र का अर्थ होता है शिष्यते अनेन इति शास्त्र। अब शिष्यते अनेन का मतलब यह है कि सास और स्त्रन ये दो शब्दों के मेल से शास्त्र शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है कि शास्त्र वह है जिससे विद्या, विज्ञान या ज्ञान की चीजें मिले, वो शास्त्र है। इसलिए शास्त्र शब्द का प्रयोग जो है विज्ञान, ज्ञान या विद्या के लिए भी किया गया है। दूसरा शब्द जो है वो नीति है। नीति भी संस्कृत परंपरा के अनुसार नी में कृतिन प्रत्यय जो है ये जोड़ करके नीति शब्द जो है बना है, जिसका अर्थ है ले जाना या निदर्शन करना।
जीवन को दिशा देना, जीवन को दिशा दिखाना, उस रास्ते को प्रशस्त करना, उस रास्ते को दिखाना, जिससे कि जीवन जो है वो सुगमता पूर्वक संचालित हो सके। अब यहाँ नीति का मतलब यह है कि आचार शास्त्र। अब आचार शास्त्र क्या है? अब आचार शास्त्र का मतलब यह है कि वे नियम जिन पर चलने से मनुष्य का ऐहिक, आमुमिक और सनातन कल्याण हो, समाज में स्थिरता और संतुलन रहे, सब प्रकार से अभ्युदय और विश्व में शांति रहे। अर्थात जिन नियमों के पालन करने से व्यक्ति तथा समाज दोनों का श्रेय जो है वो प्रशस्त होता है, उसको हम नीति शास्त्र कहते हैं। नीति शास्त्र से एक तरफ व्यक्तिगत कल्याण तो होता ही है, दूसरी तरफ सामाजिक कल्याण भी होता है। तो नीति शास्त्र व्यक्ति और समाज दोनों के श्रेय को प्रशस्त करता है। इसका जो मूलभूत प्रश्न है, या जो मूलभूत प्रश्न नीति शास्त्र से संबंधित है, उसका स्वरूप है कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है, व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है, समाज में कैसे सब लोगों का सुख और शांति सम्मिलित हो सके, ये विचार जो है नीति शास्त्र में प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो बेसिकली द इंडियन टर्म फॉर मोरालिटी एंड इथिक्स इज धर्म। भारतीय चिंतन दृष्टि में नैतिकता और नीति शास्त्र के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है धर्म। और धर्म के बारे में यदि कहा जाए तो धर्म वो है जिससे कि व्यक्ति का अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति हो। यतो अभ्युदानि निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म कम्स फ्रॉम द रूट ध्री। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो ध्री धातु से हुई है, विच मीन्स टू होल्ड टुगेदर, एक साथ की जो प्रवृत्ति है। द फंक्शन ऑफ धर्म इज होल्ड द ह्यूमन सोसाइटी टुगेदर। धर्म जो है वो जोड़ने का काम करता है, मानव समाज को एक साथ ले चलने का काम करता है। द धर्म इन हिंदुइज्म इज को एक्सटेंसिव विथ morality. Dharma in the Vedas refer to the highest truth and duty per excellence. Dharma is also a human's duty according to their cards and stages of life. अब धर्म जो है वो कहीं न कहीं मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एथिक्स, भारतीय नीति शास्त्र का विकास कैसे हुआ। यदि हम भारतीय नीति शास्त्र के विकास की तरफ ध्यान दें तो ये देखने में आता है कि पहला जो चरण था वो था वैदिक एज का। और वैदिक एज में हम लोग जानते हैं कि जो वेद का युग था उसमें देयर आर 4 वेदास। फर्स्ट ऋग्वेदास, साम वेदास, अथर्व वेदास एंड यजुर्वेदास। ये 4 प्रकार के वेद थे और इन 4 प्रकार के वेदों की अलग अलग
प्रविधियां तथा इनके अलग अलग विषय वस्तु थे। ऋग्वेद में यदि हम देखें तो ऋग्वेद मूलतः जो है ये मंत्रों से संबंधित है, और मंत्रों का जो उच्चारण करता था, जो मंत्रों के पुरोहित होते थे, उनको हम होता के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा वेद है वो है साम वेद। अब साम वेद का मतलब है, साम का मतलब है गायन। तो साम का जो संबंध है वो गायन विद्या से संबंधित है, और ऐसे लोगों को उद्गाता के नाम से जाना जाता है, जो कि साम वेद का उच्चारण या गायन का उच्चारण करते हैं। तीसरा जो है वह है अथर्व वेद। अथर्व वेद जो है ये एक तरह से रिचुअल्स से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है, और इसमें जादू टोना इत्यादि तरह की चीजें मिलती हैं। और इसके जो इसका स्पेसिफिक जो पृष्ठ या पुरोहित है उसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। चौथा जो है वो यजुर्वेद है, और यजुर्वेद का संबंध जो है वो औषधि से है, औषधियों से है, और इसके पृष्ठ को हम अथर्वयु के नाम से जानते हैं। तो ये तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है, उनके कौन कौन से पृष्ठ। लेकिन यदि हम वैदिक एथिक्स की बात करें, या जो वैदिक कालीन नीति शास्त्र था उसकी अगर हम बात करें, तो यहां हम देखते हैं कि वैदिक एथिक्स वस्तुतः वेदों में जो मिलती है वह है कि जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम वैदिक नीति शास्त्र से विचार करें तो जो भी वैदिक ऋषि थे वो जीवन का उद्देश्य जो है वो सुख को मानते थे। उनकी ये दृष्टि थी कि हम शतायु हों, 100 बरस तक जिए, जीवन में जो काया है वो निरोगी रहे, हमारे घर जो है वो धन धान्य से भरे रहे, पशुओं में किसी प्रकार की कोई रोग या विकृतियां न हो। ये सारी चीजें जो है इस युग की प्रधान प्रवृत्तियां थी। मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना थी, अमरत्व की कल्पना थी, और कहीं न कहीं इस युग में उपासना पद्धतियों का प्राबल्य था। यानी अधिकता जो थी वह उपासना पद्धतियों की थी। तो एक चीज तो यह है कि वेद की जो एथिकल अप्रोच है वो ये देखने में आता है कि प्राइमरी स्टेज पर, प्राथमिक स्तर पर, ये एक तरह से मेटलिस्टिक अप्रोच लेकर के, क्योंकि वो अपने जीवन को कैसे सुखी रखे उन पर उनका मुख्य फोकस था। इसके बाद जो दूसरी आती है वेद के बाद, वो दूसरा जो है वो उपनिषद है। तो वैदिक लिटरेचर जो है बेसिकली हैज 4 पार्ट्स। मंत्र, मंत्रों को हम संहिता के नाम से भी जानते हैं, मंत्र और संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद। ये वैदिक लिटरेचर के 4 भाग हैं। इसके बाद मंत्र और संहिता डिस्कस मेनी सोशल एंड मेटाफिजिकल सब्जेक्ट्स। मंत्र या संहिता में जिस चीज का
डिस्कशन किया गया है, विवेचन किया गया है, वो कहीं न कहीं सामाजिक और तत्वमीमांसीय विषयों से संबंधित है। बेसिकली द ब्राह्मण्स आर रिचुअल्स। ब्राह्मणों का संबंध जो है वो कर्मकांड से है। एंड द आरण्यक एंड उपनिषद रिफ्लेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस विजिबल वर्ल्ड। जो दृश्य संसार है उस संसार के आधार पर ये अपने व्यू को एक्सप्लेन करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो एक चीज तो यह है कि उपनिषदों की जो मोरल थिंकिंग है, जो नैतिक सोच है, नैतिक दृष्टि है, वो कहीं न कहीं इस जगत के अतिरिक्त जो ट्रांसेंडेंस है उसकी भी बात उपनिषद करता है। लेकिन उपनिषद की नैतिक दृष्टि से पूर्व हम लोगों को ये जान लेना आवश्यक है कि उपनिषद का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है। उपनिषद की यदि हम लिटरल मीनिंग देखें तो उपनिषद शब्द जो है ये 3 शब्दों के योग से बना है। पहला है उप, दूसरा है नी और तीसरा है सद। उप धननी धन सद। अब उप का मतलब है समीप, टू नियर। नी का मतलब है निष्ठा पूर्वक और सद का मतलब यह है कि इसके कई अर्थ है। सद का मतलब है शिथिल करना, ढीला करना, तोड़ना। अब किसको ढीला करना, किसको शिथिल करना, किसको तोड़ना, तो इसका संबंध मुख्य रूप से आता है कि जीवन में जो बंधन है, जो बंधन रूपी रस्सी है, उसी रस्सी को ढीला करना, शिथिल करना, तोड़ना। तो किसके निर्देशन में ये काम होगा, तो यही फिर बात आई गुरु की। तो इसका लिटरल जो मीनिंग हुआ वो हुआ गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठ करके जीवन के बंधनों को ढीला करना या उससे मुक्त हो। अब गुरु जो है यानी गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। तो गुरु जो वो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो व्यक्ति वो गुरु है। इसलिए जो औपनिषदिक ऋषि थे उनका मूल मंतव्य ये था कि असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। यानी जो जीवन का विकास है वो अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर हो। इस प्रकार की दृष्टि जो है औपनिषदिक ऋषि जो है वो रखते थे और इसके लिए न केवल लौकिकता की वो बात करते थे वरन अलौकिकता की भी वो बात करते थे। तो एक चीज तो यह है कि उपनिषद की यह दृष्टि थी। तीसरी चीज आती है कि उपनिषद के बाद भारतीय चिंतन दृष्टि में जो शास्त्र दिखाई पड़ते हैं वो शास्त्र जो है धर्म ग्रंथ है, धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र है, स्मृतियां हैं। इन सारे का उदय जो है उपनिषद के बाद होता है। तो उपनिषद के बाद जो नैतिक ग्रंथ है वो धर्म शास्त्र है, धर्म सूत्र है, इसके बाद स्मृतियां हैं। ये क्या करती हैं कि ये वर्ण आश्रम व्यवस्था पर बल देती है और
धर्म के अनुसार आचरण करने पर भी बल देती है। तो स्मृति या धर्मशास्त्र का मुख्य जो फोकस है वो है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्तव्यों का निष्पादन करे, कर्तव्यों का पालन करे, और उस पालन में कहीं न कहीं अनुकूल आचरण की भी आवश्यकता है, क्योंकि बिना अनुकूल आचरण के वर्ण धर्म का पालन नहीं हो सकता है। इसके बाद जो भारतीय नीति शास्त्र का विकास देखने में मिलता है, वो दो महत्वपूर्ण क्लासिकल टेक्स्ट है। वो है रामायण एंड महाभारत। इंडियन एथिक्स आर फाउंड इन एपिक्स। भारतीय नीति शास्त्र जो है वो महाकाव्यों में भी पाया जाता है। द महाभारत एंड रामायण आर टू epics that have influenced Indian life. इन दो महाकाव्यों का भारतीय जन जीवन पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। द रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि एंड महाभारत इज रिटन बाय वेद व्यास। बोथ प्रोवाइड्स मोरल आइडियल्स, थॉट एंड characterization of various figures. The Mahabharata is considered the fifth Vedas. महाभारत को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब मुख्य चीज यह है कि रामायण और महाभारत की क्या प्रीचिंग है, क्या उसकी एथिकल प्रीचिंग है। अब महाभारत हो या रामायण हो, ये भारतीय चिंतन धारा के दो महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ग्रंथ हैं। इनका विषय धर्म, नैतिक शिक्षा तथा राजनीति से है। इन ग्रंथों में धर्म, अधर्म, नीति, अनीति पर चलने वाले को अच्छे और बुरे परिणामों के साथ दिखाया गया है। जो व्यक्ति धर्म के साथ है उसके साथ परिणाम अच्छा है, जो अधर्म के साथ है उसके साथ परिणाम बुरा है। किस समय कैसा आचरण करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इन सब बातों को महापुरुषों के चरित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से इन ग्रंथों में बहुत बखूबी के साथ समझाया और दिखाया गया है। रामायण में यदि हम देखें तो राम को एक आदर्श महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है। राम का पूरा जीवन आज्ञा पालन, अधर्म एवं अनीति के उन्मूलन का आदर्श प्रस्तुत करता है। आज्ञा पालन एवं लोक कल्याण के लिए वे राज्य एवं पत्नी का भी परित्याग करने में नहीं हिचकिचाते हैं। राम का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए ही समर्पित है और इसी लोक कल्याण के लिए उन्होंने राज्य तथा पत्नी का भी परित्याग कर दिया। उसी तरह से महाभारत में युधिष्ठिर को धर्म एवं सत्य के अवतार के रूप में, भीष्म को व्रत पालक और धर्मोपदेशक के रूप में, कृष्ण को अपने युग के महान राजनीतिज्ञ जिसमें सभी गुणों का समन्वय है के रूप में दिखलाया गया है। तो ये रामायण और महाभारत में जिन नैतिक मूल्यों को दिखाया गया है ये उनकी बात है।
रामायण से उत्पन्न हुआ एक ग्रंथ जिसका नाम योग वशिष्ठ है, उसी तरह से महाभारत से एक दूसरा ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता उत्पन्न हुआ। इन ग्रंथों में भी भारतीय नैतिक दृष्टि को बहुत व्यापक फलक पे प्रस्तुत किया गया है। भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक भाग है। श्री कृष्ण एवं अर्जुन के संवाद के माध्यम से जीवन में जो भी विषाद है, उन विषाद से हम कैसे मुक्त होकर के निःश्रेयस की प्राप्ति करें, ये भगवत गीता की विषय वस्तु है। उसी प्रकार से योग वशिष्ठ में मानव को अपने पैरों पर खड़ा होने तथा वर्णाश्रम धर्म, योग एवं परम तत्व की समुचित व्याख्या करते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी भारतीय नैतिक चिंतन परंपरा जो है वो वेद से होते हुए रामायण और महाभारत तक पहुंचती है, जिसके पीछे यदि हम देखें तो कहीं न कहीं थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत, कर्म फल सिद्धांत के रूप में भी देखा जा सकता है। क्योंकि भारतीय चिंतन धारा जो है वो कर्म फल के मध्य एक अटूट रिश्ते को स्वीकार करती है और ये कहती है कि नहीं, प्रत्येक कर्म का फल जो है वो मिलता है। अगर अच्छा करेंगे तो फल भी अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। और इसके पीछे की जो कर्म मीमांसा है वो मानते हैं कि 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इसी में पूरी की पूरी मानव श्रृंखला जो है अपने कर्मानुसार जो है वो जूझती रहती है। फिर इसके द्वारा जो पुरुषार्थ है वो फिर कहीं ना कहीं इस इंडियन एथिक्स में जुड़ती है। तो इस प्रकार जो इंडियन एथिक्स का बैकग्राउंड रहा और उसके क्लासिकल टेक्स्ट में उपनिषद की दृष्टि क्या रही, वैदिक काल की मुख्य दृष्टि क्या रही, रामायण और महाभारत की दृष्टि क्या रही, इस व्याख्यान में हम लोग भारतीय नीति शास्त्र के इस विषय वस्तु और इन संप्रत्ययों को समझा। अब इसी के साथ एक दूसरी कड़ी जुड़ती है श्रीमद् भगवत गीता के एथिक्स को लेकर के, जिसके बारे में चर्चा हम लोग अगले व्याख्यान में करेंगे।